एक खास नजरिया हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र पर निकुंज डालमिया का आखिर क्या कहना है, हमारे एडिटर इन चीफ का आखिर क्या टेक है, आइए आपको सुनवाते हैं। बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आया है, इसका जो पूरा फोकस है वो मोदी की गारंटी और एक प्रकार की प्रॉमिस है कि 2047 तक भारत एक विकसित नेशन कैसे बन सकता है। हालांकि हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं कि दैट इट इज़ मोर ऑफ द सेम, मगर जो एम्फेसिस रहेगा वो इन चीज़ों पर रहेगा कि एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में कहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कहाँ पर एनर्जी और आ सकती है और कहाँ पर इनको बढ़ावा दिया जा सकता है। कुछ फोकस एरियाज़, अगर भारत को एक डेवलप नेशन बनना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगी ग्रोथ। बीजेपी का मैनिफेस्टो इस बात की एक प्रॉमिस कर रहा है कि सरकार या बीजेपी ग्रोथ पर फोकस करेगी और फिजिकल प्रूडेंस, जिससे हम कहते हैं कि इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, बीजेपी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी बढ़िया काम करा है, भले ही वो रोड्स हों, रेलवेज़ हो या फिर पोर्ट्स हों। उनके अंदर रिन्यूड फोकस रहेगा। नए एयरपोर्ट बनेंगे, नई गैस की पाइपलाइंस लगाई जाएंगी, नई बिजली के प्लांट्स लगाए जाएंगे, नए रेलवे के नेटवर्क बनाए जाएंगे। इस पर अच्छा खासा फोकस रहेगा जो कि मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग, कोविड के बाद हमने देखा है कि मैन्युफैक्चरिंग में रिन्यूड फोकस आ रहा है। यह फोकस बीजेपी मैनिफेस्टो में खास तौर से दिखाया गया है कि वो इस पर जो फोकस है वह रिन्यूड फोकस रखेंगे। एनर्जी ट्रांसमिशन, इंडिया की या भारत की जो एनर्जी नीड्स है वो बढ़ेंगी, क्योंकि इंडिया के अंदर बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वह हाइड्रोकार्बन है, अर्थात ऑयल या फिर कोयला इंपोर्ट होता है, ऑयल पूरी तरीके से इंपोर्ट होता है। बीजेपी सरकार बोल रही है कि हमें दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोलर, विंड, ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, इन प्रकार से अपनी डिपेंडेंस कम करनी पड़ेगी। और एग्रीकल्चर, बीजेपी मैनिफेस्टो में खास तौर से लिखा गया है कि एग्रीकल्चर के अंदर पल्सेस, ऑयल, इनके अंदर इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंस, यानी हम बाहर से मंगाते हैं, उनकी डिपेंडेंस हमें कम करनी है। तो एक बड़ा एग्रीकल्चर के अंदर एक हब बनाने की बात भी करी गई है। तो एक काफ़ी प्रकार से अहम इम्पोर्टेंस है कि एग्रीकल्चर में भारत को सेल्फ डिपेंडेंस कैसे करा जा सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट के लहजे से इसको देखते हैं तो उन कंपनीज जिनके अंदर एनर्जी ट्रांसमिशन की वजह से एनर्जी ट्रांसमिशन का प्ले है, फिर बिजनेस है, उनको बेनिफिट मिलेगा। रोड, एयरपोर्ट, ब्रिजेस, पोर्ट, यह एक ऑनगोइंग थीम है, कुछ साल तक चल सकता है ये। एमएसएमई को अगर एक प्रकार से सहूलियत दी जाएगी, क्रेडिट लाइंस को दी जाएगी, उनको बढ़ावा दिया जाएगा, तो एनबीएफसीज और ख़ास करके पीएसयूज बैंक को बेनिफिट मिलेगा। और अगर एमएसपी बढ़ाई जाती है तो शॉर्ट टर्म के अंदर रूरल सेक्टर को भी फ़र्क मिलेगा। अगर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आते हैं तो पूरी की पूरी रूरल इकॉनमी को आने वाले सालों में काफ़ी बूस्ट मिल सकता है। ठीक है, तो आपने सुना हमारे एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया का खास नजरिया, खास विश्लेषण बीजेपी के घोषणा पत्र और उनके आगे के तमाम विजन को लेकर। कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन सी थीम है जिस पर नज़र रखनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां के स्टॉक्स आगे और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। रोड, इंफ्रा, पावर, एनर्जी, इन सभी पर नज़र रहेगी।